अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जब से वो राष्ट्रपति बने हैं तब से ही रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को रुकवाने की लाख कोशिशें वो कर चुके हैं, लेकिन अब तक हमेशा वो नाकाम ही साबित हो रहे हैं। जिस भारत को वो टैरिफ के दम से दबाने की कोशिश में लगे हुए हैं, उसी भारत ने कभी रूस और यूक्रेन के जंग में यूक्रेन पर रूस को परमाणु हथियार के इस्तेमाल को लेकर रोक दिया था। जी हां, ये बड़ा खुलासा किया है पोलैंड के उप विदेश मंत्री व्लादिस्लाव बार्टोशेविस्की ने। उन्होंने सबसे पहले तो खुलकर भारत और पोलैंड के अच्छे संबंधों पर बात की और यह भी बताया कि कैसे रूस और यूक्रेन की जंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा कदम उठाया था और 2022 में राष्ट्रपति पुतिन से सीधे फोन पर बात कर यूक्रेन में टैक्टिकल परमाणु हथियार के इस्तेमाल को लेकर रूस को रोक लिया था। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा, भारत आज दुनिया में जिस तरह की भूमिका निभा रहा है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पोलैंड भारत के साथ अपने रिश्तों को बेहद अहम मानता है और भारत को एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में भी देखता है। हमारे भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध है और हम दुनिया में भारत की भूमिका को स्वीकार करते हैं। जैसा कि मैंने नई दिल्ली में अपने एक इंटरव्यू में बताया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 के आखिर में राष्ट्रपति पुतिन से बात की थी और उन्हें यूक्रेन में टैक्टिकल न्यूक्लियर डिवाइस का इस्तेमाल करने की कोशिश करने से रोका था। ये एक सकारात्मक भूमिका थी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निभाई और जो भारत दुनिया के मामलों में निभाता है और मुझे उम्मीद है कि यह जारी रहेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोलैंड दौरे को भी याद किया और कहा, हमने 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक रणनीतिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तब वो भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर पोलैंड आए थे। 45 साल में हमारे देश आने वाले वो भारत के पहले पीएम थे। ये एक बहुत अच्छी यात्रा थी और अब हमने ईयू के साथ विदेश व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हम भी इसका हिस्सा हैं। मैं अभी विदेश मंत्रालय से लौटा हूं, जहां हमने सैन्य सहयोग, डिजिटल उद्योग सहयोग, सुरक्षा मुद्दे, हाईटेक में आईटी निवेश, अंतरिक्ष में सहयोग और अन्य चीजों से जुड़े कई व्यवहारिक कदमों पर चर्चा की है। इसी के साथ उन्होंने भारत अमेरिका के बीच चल रही ट्रेड डील पर भी कहा, ट्रेड डील ना होने की बजाय ट्रेड डील होना बेहतर है, क्योंकि आमतौर पर टैरिफ खुशहाली की गारंटी नहीं है। अगर आप किसी चीज पर टैरिफ लगाते हैं तो ये टैरिफ आमतौर पर आखिर में कंज्यूमर ही चुकाता है। इसलिए मुझे लगता है कि टैरिफ जितने कम होंगे उतना ही अच्छा होगा। ये अच्छी बात है कि भारत और अमेरिका एक ऐसे समझौते पर पहुंचे जिससे टैरिफ में भारी कटौती अब की गई है। तो एक बार फिर दुनिया के किसी देश ने भारत का लोहा माना है और बताया है कि भारत किस तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और न सिर्फ वो अकेला बढ़ रहा है बल्कि अपने सहयोगी देशों को भी साथ रखने की कुव्वत रखता है। अब रही रूस यूक्रेन जंग की बात, तो पहले से ही कई बार ये चर्चाएं हो चुकी हैं कि भारत इस युद्ध को रुकवाने में एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। पहले भी कई खबरें सामने आ चुकी हैं कि भारत के अनुरोध पर रूस ने यूक्रेन में कोई बड़ा कदम उठाने से अपने आप को रोका है। यहां तक कि इस युद्ध की शुरुआत में जब भारतीयों को वहां से निकाला जा रहा था, तब भी भारत के एक बार आग्रह पर रूस ने हमलों को रोक दिया था। तो क्या अब ये जल्द ही सच होने वाला है कि राष्ट्रपति ट्रंप जो लाख कोशिशों में नहीं कर पाए वो भारत कर देगा, यानी रूस यूक्रेन की जंग बिल्कुल खत्म करवा देगा? आप इस पर क्या कुछ राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।